गौरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद विक्रांत यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को पटौदी में एक भव्य श्रद्धांजलि यात्रा और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दराज से आए हुए साधु संतों और गौरक्षकों ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2013 को गौ तस्करों का पीछा करते हुए विक्रांत यादव पर उन्होंने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। उनके बलिदान को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत पटौदी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हुई, जहां बड़ी संख्या में गौरक्षक और साधु संत एकत्रित हुए और शहीद विक्रांत अमर रहे, गौ माता की जय के नारे लगाए। इसके बाद उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि यात्रा पटौदी शहर में निकाली गई। ये यात्रा शहीद के पैतृक गांव ख्वासपुर में स्थित उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करके संपन्न हुई। इस अवसर पर राजस्थान के सीकर जिले से पधारी महामंडलेश्वर पुष्पा शास्त्री ने शहीद विक्रांत यादव को नमन करते हुए कहा कि विक्रांत यादव ने गौरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे वीर सपूतों को हम सदैव नमन करते हैं और उनका बलिदान केवल एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी अमर गाथा है जो युगों युगों तक गौरक्षा के लिए समर्पित युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। ऐसे वीर सपूत को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आयोजित किया जा रहा है। देखिए जी, आज के दिन 2013 में हमारे क्षेत्र से एक नौजवान साथी भाई विक्रांत यादव की गौ भक्षकों द्वारा जिनमें हत्या कर दी गई थी, उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। और एक खुशी की बात ये भी है कि उनका जन्मदिन भी आज ही है, तो उनका जन्मदिन भी शहीदी दिवस भी, ये दोनों आज के दिन मनाए जाते हैं। और इस उपलक्ष्य में जितने भी नौजवान साथी गौ भगत हैं और जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और ये यात्रा रामलीला ग्राउंड से निकल करके पटौदी की परिक्रमा करके ना और शहीद स्मारक जो विक्रांत यादव की बनी हुई है ख्वासपुर में, वहां तक जाएगी, उनको पुष्प अर्पित करेगी। जिस प्रकार से गौ रक्षकों के द्वारा काफी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर गायें घूम रही हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनको लेकर के आपके गोरक्षक दल जो है क्या रणनीति बना? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले से कम संख्या है। पहले जो संख्या होती थी आज वो संख्या नहीं है। काफी जगह गौशालाएं बनाई गई है। गांव गांव में सरकार के तो ये निर्देश है कि गांव गांव में गौशालाएं बनाई जाए और वहां पे गौओं को रखा जाए। और मैं आपसे सुन रहा हूँ कि बहुत ज्यादा गाय, लेकिन अब इतनी संख्या में ज्यादा गाय नहीं है। हो सकता है कोई डेयरी जिन्होंने खोल रखी है, जो गोपालक हैं, वो कुछ समय के लिए छोड़ देते हो, बाकी ऐसा नहीं है अब। और फिर भी अगर है तो सरकार इस काम को बड़ी मुस्तैदी से कर रही है और जो भी गौ माता बाहर है उनको गौशाला में ले जाना काम करेगी। अभी आपने बताया कि सरकार जो है गायों के लिए अच्छा कार्य कर रही है, गौशालाएं भी खोल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि रामपुर गौशाला की जो है अव्यवस्थाओं को लेकर के आपके ही गौरक्षक वाले जो है वो लगातार कमेंट करते रहते हैं, लगातार जो है वीडियो डालते रहते हैं कि इस तरह की जो है सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो। देखिए, हो सकता है कई बार काफी ज्यादा संख्या होने के बाद हो सकता है कुछ संभालने में कुछ दिक्कत हो, लेकिन अब जो गौरक्षक है उन्होंने नई कमेटी बना करके उसका मोर्चा संभाला। वो दिखते नहीं आएंगे। आप जाओगे तो गौशाला में आपका दिल लगेगा। गौ माता बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और भरपेट उनको भोजन मिलेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आज का जो कार्यक्रम जो है ये विक्रांत यादव जी की पुण्यतिथि के ऊपर मनाया जा रहा है। विक्रांत यादव जी का जन्मदिन भी है और विक्रांत यादव जी आज के दिन ही गौओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। तो आज हम इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन से एक प्रेरणा, सभी को एक संदेश मिलता है कि सभी अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए और ये गौ माता की रक्षा करते हुए यदि बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो। धन्यवाद। अभी हरियाणा में एक बहुत ही चर्चित मामला है मनीषा का। जी। आप भी महिला हो जी। वो एक बच्ची थी जी, जी। जिसकी निर्मम हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, अभी ये सस्पेंस में है। आप उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं कहती हूँ महिलाओं को, बेटियों को खुद की रक्षा खुद करने में सक्षम होना चाहिए। उनमें इतना आत्मविश्वास हो, वो इतनी बलशाली बने, वो दुर्गा बने, जब बनेगा दुश्मन का मुर्गा, वो बहादुर बने। अपनी रक्षा के लिए मातृशक्ति को आज बहुत हिम्मत से आगे आना पड़ेगा। और युवाओं के अंदर नशे, शराब, दारू, बीड़ी बंद होनी चाहिए।
और महिलाओं के अंदर फैशन और दिखावे की प्रवृत्ति ये बंद होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ बालिका को न्याय मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। वो आपकी बेटी थी परिवारों की, वो हम सब की बेटी थी। महिलाओं को अबला नहीं बनना है, उन्हें थोड़ा बहादुर बन के बोल्ड होकर समाज में जीना है, ये कहना चाहती हूँ मैं। और हरिद्वार से कांवड़ लाना धर्म मानते हैं और बुढ़े बाप की धोती धोने में शर्म मानते हैं, गौ रक्षा के नारे लगाते हैं और गायों को फिर कटवाते हैं हम, ये गलत है समाज में संदेश। और बेटियों को देवी मानते हैं, तो हकीकत में सबकी माँ बहन बेटियों को देवी के समान इज्जत की नज़र से देखें और जस्टिस मिलना चाहिए। मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी भी मांग है। साध्वी होने के नाते, महिला होने के नाते सबसे पहले आप हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग के नाते। नॉट गोल्ड बट ए परफेक्ट मैन एंड वीमेन कैन द नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। दी वेदास आर फर्स्ट रिलीजियस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव साइंस, दे हैव म्यूजिक, दे हैव मैथ्स एंड दे हैव क्रिएटिव फार्मूलाज फॉर एक्टिव लाइफ। इसलिए महिलाओं को विमेन पावर, आत्मबल बढ़ाएं, बेटियां संस्कारी बने और मनीषा बेटी को न्याय दिलवाने में हम उनके साथ हैं। जिस प्रकार से महिला आयोग है, जी। हरियाणा का भी महिला आयोग है, जी। राष्ट्रीय महिला आयोग है, जी। लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस विषय को लेकर के। आप क्या कहना? इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, जांच चलेगी, जस्टिस भी होगा और न्याय भी होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। ऐसा ना समझे कि हम संत हैं तो हम केवल मंत्र पाठी कर रहे हैं। हम अपनी समाज की जागृति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले 50 वर्ष से मैंने अपना जीवन लगाया है। मैं कन्या गुरुकुल चला रही हूँ, बेटियों को पढ़ा रही हूँ, तो इस मामले में भी जांच होगी और निष्पक्ष न्याय मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास।